3 बज चुके हैं लगभग और तीनों पीओ साहब जो हैं अलग अलग पोलिंग बूथ पे अलग अलग पीओ होते हैं और पीओ साहब अभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पीओ साहब से जानकारी लेंगे कि अभी तक का जो मतदाता है ये कितना % मतदान कर चुके हैं और कितने देर तक मतदान चलेगी। और जो मृत व्यक्ति हैं जो लिस्ट में उनका नाम मृत कर दिया गया है लेकिन वास्तव में वो जीवित हैं और वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आए हैं, तो वो वोट गिरा सकते हैं कि नहीं गिरा सकते, इनका क्या प्रावधान है, इनके बारे में भी जानकारी हम पीओ साहब से ही एकत्रित करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर अभी आप बता पाएंगे कि जो वोटिंग है उसका सर क्या % है, कितने % यहाँ पे एक्चुअली 3 अलग अलग बूथ हैं हम लोग का। तो एक्चुअली हम एक गांव में हैं, तो उसमें जो अभी तक का % है तो वो हमारे यहाँ महिला है 150 और पुरुष है लगभग 100 के आसपास। तो कुल मिला के लगभग 44% वोट हो चुका है। 44% वोट हो चुका सर। ये जो अभी एक जानकारी मिली है कि सर जो लिस्ट में जिनका नाम मृत हो गया है वो वास्तव में जीवित हैं, इनका सर क्या प्रावधान है, क्या वो वोट गिरा सकते हैं या नहीं गिरा सकते हैं? देखिए, अगर ये गलती से हो गया है कि मृत नहीं है और वो जिंदा है और उसका आईडी अगर वेरीफाइड हो जाता है तो स्पेशल केसेस में, ये आखिर बहुत कम होते हैं ऐसा, लेकिन वो स्पेशल केसेस में अलाउड कर दिए जाते हैं कि अगर रियल में उनका आईडी मिल जा रहा है और वो मैच कर रहा है तो उनको अलाउड किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है पीओ साहब के द्वारा जानकारी दी जा रही है और ये बहुत अच्छी जानकारी है कि अगर उनका जो नाम जो है जो आई कार्ड लेके आते हैं, अगर वो उनका मिलान किया जाता है और वो संतुष्ट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो वोट गिरा सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसप्रिंट होती है, तो आप बिल्कुल, आप जो भी वोटर हैं जिनके साथ ऐसी घटना घटी है वो आप वोट गिराने के पात्रता को हासिल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं दूसरे जो पोलिंग बूथ है उनके भी पीओ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है। बता पाएंगे कि अभी तक आपके पोलिंग बूथ पे कितने मतदाता हैं मत गिरा चुके हैं? हमारे बूथ पर टोटल मतदाता 550 है और बूथ जो है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बासोपट्टी हरिजन में है और ये बूथ बासोपट्टी पूर्वी का पैक्स अध्यक्ष का और अन्य सदस्य का चुनाव हो रहा है यहाँ। तो हम बूथ संख्या 1 क के हैं। हमारे बूथ पर टोटल मतदाता 550 है, जिसमें 49 महिलाएं हैं और 501 जो है पुरुष है। 3 बजे तक अभी तक हमारे बूथ पर 201 पुरुष मतदान कर चुके हैं और 29 महिलाएं मतदान कर चुकी हैं, टोटल 230। और जहां तक प्रतिशत की सवाल है तो 41.81% यहाँ तक मतदान हो चुका है। साथ ही यहाँ तक कुछ ऐसे मतदाता आए हैं जिनका टंकीय भूल के कारण मृत लिखा गया है, जबकि वह मतदाता जीवित है। तो निर्वाचन आयोग के अधिनियम के तहत प्रशिक्षण में भी कहा जाता है जो अगर मतदाता सही है तो उन्हें 2-3 दस्तावेज के दरमियान सत्यता जांच करने के बाद और वहाँ पर जो कोई सरकारी कर्मी है, जैसे कोतवाल होते हैं या कोई सरकारी कर्मी होते हैं, वह अगर चिन्हित कर देते हैं तो उस मतदाता को मतदान देने दिया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो ये जानकारी हम लोगों से साझा की है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ हैं, तो एक और हमारे साथ हबीब सर जुड़ रहे हैं, ये भी पीओ साहब हैं। तो सर बता पाएंगे कि आपके पोलिंग बूथ की अभी तक की क्या स्थिति है? हमारे पोलिंग बूथ की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ 550 वोटर है, जिसमें 68 महिला और 482 पुरुष हैं। अभी कुल 250 मत गिरा है यहाँ हमारे यहाँ, जिसमें 45 मतदान अभी तक हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी साझा की है और उन वोटरों को बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है जिन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में मृत दिया गया है और वो हताश हैं और वो जीवित हैं। तो बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको बाहर में मिसगाइड करता है तो आप आएँ और डायरेक्ट मतदाता केंद्र पे पहुंचकर मतदान जो मतदाता अभिकर्मी हैं उनसे पीओ सर से मिलें और अपनी समस्याओं का समाधान करें।